सोना लगातार सस्ता हो रहा है और निवेशकों के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसे अभी खरीद लेना चाहिए या कीमतें अभी और गिरेंगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में सोने ने निवेशकों की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन इसी बीच देश के 3 बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स ने अगले 1 से 3 महीनों के लिए सोने की कीमतों को लेकर अपनी भविष्यवाणी कर दी है। आखिर उनका अनुमान क्या है और आम निवेशक को क्या करना चाहिए, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल जून महीने में भी सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना अपने हालिया हाई से करीब 12% तक फिसल चुका है, जबकि सिर्फ इस हफ्ते में ही करीब 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या ये गिरावट यहीं रुक जाएगी या अभी कीमतें और नीचे जा सकती है। अब बात करते हैं एक्सपर्ट्स की राय की। कोटक नियो के कमोडिटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर रितेश साहू का कहना है कि अगले करीब 1 महीने तक सोने की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसकी वजह है मजबूत अमेरिकी डॉलर, फेड की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और अमेरिका से आ रहे बेहतर आर्थिक आंकड़े। यानी फिलहाल सोने में तेज उछाल की उम्मीद कम दिखाई दे रही है। अब सवाल है कि अगर कीमतें और गिरती है तो कहां तक जा सकती है। फिलहाल MCX पर सोना 1,44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक पहला बड़ा सपोर्ट 1,37,500 रुपए के आसपास है। अगर ये स्तर भी टूटता है तो कीमतें 1,34,000 यहाँ तक कि 1,25,500 रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अगर बाजार में कोई बड़ा ट्रिगर आता है, जैसे केंद्रीय बैंकों की खरीदारी बढ़ती है या वैश्विक अनिश्चितता फिर बढ़ती है, तो सोना दोबारा तेजी भी पकड़ सकता है। SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज के रविंद्र कुमार और KD एडवाइजरी के अमित गुप्ता का मानना है कि अगले 3 महीनों में सोना फिर से मजबूत वापसी कर सकता है। उनके मुताबिक अगर हालात अनुकूल रहे तो MCX पर सोना 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। अब सवाल है कि आखिर सोना इस समय गिर क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का कम होना। जब जियोपॉलिटिकल तनाव घटता है तो लोग सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की तरफ कम जाते हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, महंगाई कम होने की उम्मीद और डॉलर की मजबूती भी सोने पर दबाव बना रही है। तो ऐसे में आम निवेशक क्या कर सकते हैं? एक्सपर्ट्स की सलाह है कि एक साथ बड़ी रकम लगाने के बजाय गिरावट पर धीरे धीरे खरीदारी की जा सकती है। अगर सोना 1,35,000 से 1,37,500 रुपए के दायरे में आता है तो ये खरीदारी शुरू करने का अच्छा मौका हो सकता है। यानी पूरे पैसे एक बार में लगाने की बजाय SIP या चरणबद्ध निवेश की रणनीति बेहतर मानी जा रही है। कुल मिलाकर अगले 1 महीने तक सोने में उतार चढ़ाव और दबाव बना रह सकता है, लेकिन अगले 3 महीनों में हालात बदलने पर कीमतों में अच्छी रिकवरी की संभावना भी जताई जा रही है। अब देखना होगा कि डॉलर, ब्याज दरें और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की खरीदारी सोने की अगली चाल किस दिशा में तय करते हैं। अब सवाल आपसे है कि आप इस गिरावट में सोना खरीदेंगे या अभी और इंतजार करना बेहतर समझेंगे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।